जय हिंद बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने क्रिया पढ़ा और समझा है, परंतु इस पाठ का अभ्यास कार्य करना रह गया था, जिसे आज की कक्षा में हम पूरा करेंगे। तो बच्चों, इस अभ्यास कार्य को करने से पहले एक बार पुनः हम क्रिया को दोहराएंगे। तो क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और इसकी परिभाषा होती है जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। तो बच्चों, इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है और क्रिया का वचन और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। ये इन सभी वाक्यों पर, बातों पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है, ताकि आगे आने वाले कार्यों में, अभ्यास कार्य में आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, अब हम आरंभ करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। इसमें सबसे पहले दिया गया है क्रियापद को रेखांकित करो। इसमें मेरा बस्ता नीला है। तो बच्चों, यहाँ पर क्रिया क्या होगी? यहाँ पर है क्रिया होगी। दादाजी दूध लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं क्रिया होगी। केशव पत्र लिखता है, यहाँ पर लिखता है क्रिया होगी। आम मीठा है, यहाँ पर क्रिया है होगी। हरी केला खाता है क्रिया होगी। इस प्रकार हमने सभी क्रियापदों को रेखांकित कर लिया है। अब आइए आगे कोष्टक में दी गई क्रिया के उचित रूप से खाली स्थान भरते हैं। तो हरी दूध पीता है, यहाँ पर कोष्टक में पीना शब्द दिया गया है, जिसे बदल कर उचित क्रिया शब्द पीता बनाया गया है। इसी प्रकार मैं बाजार जाऊंगा, जाना से आप क्या बनाएंगे? जाऊंगा। माधव गेंद से खेलता है, खेलना से आप क्या बनाएंगे? खेलता है। नीता पुस्तक पढ़ती है और घोड़ा तेज दौड़ता है। तो बच्चों, इस प्रकार इन दिए गए शब्दों से आप बनाएंगे क्रिया शब्द। अब आइए इन चित्रों को देखकर क्रिया शब्द लिखते हैं। इस चित्र में एक बच्चा कूद रहा है और नीचे दिया गया है उसका क्रिया शब्द कूदना। दूसरे चित्र में बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पढ़ना। आगे माताजी खाना पका रही हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पकाना। इसके बाद एक लड़की नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? नाचना। तो बच्चों, इस प्रकार आपने क्रिया चित्रों को देखकर क्रिया लिखने के लिए आपने समझ लिया। अब आइए क्रिया को शुद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि क्रिया को शुद्ध कैसे किया जाता है। तो तोते उड़ता है। बच्चों, यहाँ पर तोते क्या है? तोते कर्ता है और कर्ता का क्रिया का जो वचन और लिंग है वो किसके अनुसार तय होता है? कर्ता के अनुसार। तो जब कर्ता तोते क्या है? एक वचन है, तो एक वचन में आप उड़ते हैं लगाएंगे ना, तो यहाँ पर यह वाक्य बदलकर हो जाएगा तोते उड़ते हैं। तोते उड़ते हैं के ऊपर बिंदी होगी। इसी प्रकार माताजी आ रही हैं, काजल मेरी बहन है। बच्चों, यहाँ पर है से बिंदी हट जाएगी और काजल मेरी बहन है हो जाएगा। ठीक है। माताजी आ रही हैं। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब इन शब्दों को बदलकर आपने क्रिया को
शुद्ध कर दिया है और पूरे वाक्य को ही शुद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार आप क्रिया का वाक्य में प्रयोग करेंगे और उनकी शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान देंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और लिंग बदलेंगे। इस प्रकार इस पाठ में हमने क्रिया के रूप को समझ लिया, उसके भेदों को समझ लिया, अभ्यास कार्य भी कर लिया। अब हम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 13 काल। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।